नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24G स्टडी में। आज है 23 मार्च 2023। जितने भी करंट अफेयर्स के फैक्ट बनते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। पिछली कक्षा का रिवीजन साथ में लेकर आए हैं। 23 मार्च तक जितने भी करंट अफेयर्स के फैक्ट बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे और एक नए जिले के साथ हाजिर हैं हम इस वीडियो में। बिना स्किप किए वीडियो देखनी है। राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास रोजाना मॉर्निंग में लगती है। PDF आप टेलीग्राम ग्रुप में से निकाल सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हाल ही में राजीव गांधी जल संचय योजना के कौन से चरण का शुभारंभ हुआ? पिछली क्लास में हमने किया था। दूसरे चरण का शुभारंभ है, 22 मार्च को हुआ। एक प्रोग्राम हुआ था जोहार कला के अंदर में। रजत चौहान का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है। रजत चौहान इनके बारे में बताया था। हाल ही में गुजरात में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा हुई है? चूरू और पाली के अंदर। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बीकानेर है, जोधपुर है और उदयपुर है, ये प्रस्तावित है। और इसके बाद में चूरू और पाली है, ये भी 10 करोड़ की लागत से जो है स्कूल इनको खोलने की घोषणा की गई है। प्रदेश में पहली CNG बस की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई? जयपुर से कोटा। 33वां वृक्ष बंधु पुरस्कार 2022 राजस्थान की किस संस्था को दिया गया? आफरी और काजरी के बारे में बताया था, जोधपुर के अंदर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, हाल ही में राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सा बिल विधेयक विधानसभा में पारित किया? तो ये जो विधेयक है वो है राइट टू हेल्थ 2022। स्वास्थ्य का अधिकार 2022 अधिनियम है, ये पारित किया जा चुका है विधानसभा के अंदर। सभी प्रदेशवासियों को कानूनी रूप से स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए राज्य विधानसभा के अंदर राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक जो 2022 है वो पारित किया गया है। इसके तहत अस्पतालों में मरीजों को उपचार के लिए मना नहीं किया जाएगा। कानून में इमरजेंसी की स्थिति में इलाज का खर्चा संबंधित मरीज द्वारा वहन नहीं करने की स्थिति में पुनर्वहन जो है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, प्रावधान किया गया है। अगर आप इलाज करवाते हैं और इलाज का खर्चा जो है वो आपके द्वारा नहीं दिया जा रहा है, वहन नहीं हो सकता है, तो सरकार इसका वहन करेगी इमरजेंसी के अंदर। इमरजेंसी की स्थिति के अंदर ये है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022। अगले प्रश्न की बात करें, हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ जो है वो अलवर जिले के अंदर किया गया। पूरी बात करें हम, हर घर पंचायत जो है वो क्या है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने शुभारंभ किया इस अभियान का। आमजन की जो परिवेदनाओं हैं उनकी त्वरित निस्तारण के लिए हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है। ये जो शुभारंभ है वो पुनखर गांव से किया गया। पुनखर गांव अलवर के अंदर हर घर पंचायत अलवर से शुरू हुआ है। इस तरह का जो अभियान है राज्य में पहली बार शुरू हुआ है, पूरे राज्य के अंदर अलवर से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? अलवर में। हर घर पंचायत अभियान किसने शुरू किया? टीकाराम जूली ने। टीकाराम जूली कौन है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है। अगले प्रश्न की बात करें, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार के तहत कुल 50,000 रुपये दिए जाते हैं। अलग अलग कैटेगरीज के अंदर 50-50 हज़ार रुपये। योजना में कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर 50,000 रुपये की राशि नगद दी जाती है और साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। राजस्थान सरकार ने आर्थिक कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना है वो शुरू की है। योजना के तहत कक्षा 10 और 12वीं संकाय कला विज्ञान वाणिज्य की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले को 50,000 रुपये दिए जाएंगे नगद प्रशस्ति पत्र। जिस विद्यार्थी की आयु अधिक है उसे वरीयता में पहले शामिल। ये तो होता है कि जिसकी आयु ज़्यादा है उसको पहले ही शामिल किया जाएगा। हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए कंपोजिट रीजनिंग सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये कंपोजिट रीजनिंग सेंटर जो है वो जामडोली के अंदर स्थापित हुआ है। जामडोली कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। हाल ही के अंदर इनके लिए एक विशेष योजना शुरू हुई थी। कंपोजिट रीजनिंग सेंटर स्थापित होगा दिव्यांगजनों के लिए जामडोली में, और जामडोली कहाँ पर है? जयपुर में है। और इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में समझौता हुआ था। सेंटर के संचालन के लिए राज्य के दिव्यांगजन, इस संचालन से क्या होगा? दिव्यांगजन है वो लाभान्वित होंगे। इनको निःशुल्क कृत्रिम अंग और उपकरण की सुविधा प्राप्त होगी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? श्री टीकाराम जूली है। इस वीडियो के अंदर हम लास्ट में एक जिले की बात करते हैं, तो जिला हमारा जैसलमेर। शुभंकर गोडावन, परिवहन कोड RJ 15, 1156 1156 के अंदर राव जैसल के द्वारा इनकी स्थापना होती है। जैसलमेर एस्टैब्लिश्ड होता है। हवेलियों और झरोकों का नगर कहा जाता है। पीला शहर पीले पत्थरों के कारण। निराली रियासत कहा जाता है, कुछ भी कह लो।
राजस्थान की पिछड़ी रियासत है। राजस्थान का अंडमान निकोबार भी कहा जाता है। गलियों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है। म्यूजियम सिटी भी बोला जाता है। राजस्थान की पिछड़ी रियासत, पंखों का शहर भी इन्हें कहा जाता है। पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? सोनारगढ़ का किला, जिसको सुवर्णगढ़ कहते हैं, सुवर्णगिरी कहते हैं, जो सोने के समान एक धूप के अंदर चमक मारेगा। गढ़सीसर झील, तालाब कह लो, जैसलमेर के अंदर। बादल विलास महल, सालम सिंह की हवेली, सम के धोरे, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली, तनोट माता का मंदिर है जो बीएसएफ के लिए प्रमुख मंदिर, रामदेवरा का मंदिर, लोदरवा जहाँ पे हिंगलाज माता का मंदिर है, और अमर सागर झील जो है ये जैसलमेर के अंदर प्रमुख दर्शनीय स्थल है। जैसलमेर के प्रमुख प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 को पोखरण के अंदर। तो पोखरण कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है। थार का घड़ा किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप को कहा जाता है। पिंगल शिरोमणि किसने लिखी? कुशल लाभ ने लिखी। जैसलमेर में चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? मोहम्मद शाही सिक्के कहलाते हैं। चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया शहर? शाहगढ़, बल्ज और तेरताली नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध है। तो ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आपके सामने ये राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास रोजाना मॉर्निंग में लगती है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, फिर से पिछली कक्षा का रिवीजन लेकर नए करंट अफेयर्स के साथ में और नए जिले के साथ में।